ख्वाजा साहब ने किसी वक्त की नमाज छोड़ी तो बताइए, मज़ारों पे चादर, गागर पे गागर, और जाकर के लोगों में एक तरह का हवा और प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये देखिए चादर के खिलाफ बोले, गागर के खिलाफ। हम चादर गागर के खिलाफ नहीं बोले। ये चादर गागर उस वक्त जब तुम नमाज के पाबंद हो, फिर चादर गागर भी कितनी। मसल के आला हजरत का नारा लगाते लगाते तो जुबान घिस गई, और मसल के आला हजरत पे अमल नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, एक कब्र की इनफिरादियत को दिखाने के लिए कि अल्लाह का महबूब आम बंदों में लेटा हुआ है, एक चादर डाल दो। एक चादर के बाद दूसरी चादर नहीं। तो आला हजरत ने जो लिखा उसको नहीं मानेंगे, और मसल के आला हजरत का नारा लगाएंगे, और जो आला हजरत की बात करे, अरे साहब लगता है ये तो कुछ गड़बड़ हो गए। कोई गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा पेट इस तरह का प्रोपेगेंडा करवा रहा है। बंद करो अपनी तोत को, अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ मत करो। तो हजरात, मैं ये कह रहा था कि इन नमाजों में आप जो मस्जिदों में जा रहे हो, पहला सबक क्या है? नमाज का पहला सबक सरकार ने फरमाया, इस तरह अदा करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम्हारा तसव्वुर इतना गालिब नहीं, तो फिर सबक दिया रसूल पाक ने कि इस तरह नमाज अदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो पहला सबक क्या पढ़ाया? अल्लाह देख रहा है। 5 वक्त आइए ना, सबक पढ़ा जाता है भूलने के लिए या याद रखने के लिए? जो सबक भूल गया वो फेल, जिसने सबक याद किया वो पास। सबक याद करने के लिए होता है, भूलने के लिए नहीं। और 5 वक्त सबक याद करवाया जाता है कि अल्लाह देख रहा है। फजर की नमाज पढ़ के निकले, फन तशरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फैल जाओ अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए, रोटी रोजी तलाश करने के लिए, बाल बच्चों को हलाल कमाई के जरिए जिंदगी की राहें अता करने के लिए फैल जाओ जमीन पर। नमाज पढ़ो, जमीन पे फैल जाओ। क्या अकीदा लेके निकले फजर की नमाज से? अल्लाह देख रहा है। कब गए हैं फिर अल्लाह की बारगाह में? जोहर के वक्त। तो अल्लाह देख रहा है का ये अकीदा जोहर की नमाज तक कायम रहना चाहिए, हमारे संस्कार में, हमारे अमल में, हमारे कर्तव्य में। गए दुकान पर, सामान बेच रहे हैं। आजकल मिलावट का माल बहुत है, आजकल डंडी मारी बहुत है। हम सलीम बापू के साथ गए, बापू ने कहा आइए हजरत गर्मी बहुत है, अंगूर ले लिया जाए। गए, बापू ने 500 रुपये का नोट दिया। वो ताजिर भी मस्जिद से निकल के आया था नमाज पढ़ के, और हम और बापू भी। बापू ने कहा कि 4 केजी दे दो अंगूर। उसने कहा 500 में 4 केजी अंगूर मिलेगा। कहा ये लो 500, 4 केजी अंगूर दे दो। बापू हमसे बात करने लगे। उसने देखा यार 500 तो पहले आ गया है, ये दोनों देख भी नहीं रहे हैं। 4 किलो तौलने के बजाय 3.5 किलो तौल दिया और ठोंगे में डाल दिया। कहा लीजिए बापू। नमाज कान पकड़ लेगी जालिम, जो खुदा तुझे नमाज में नमाज पढ़ते हुए देख रहा था, वही खुदा तुझे डंडी मारते हुए भी देख रहा है। पकड़ा, चेक किया नमाज ने बुराई को कि नहीं। बेहयाई के लिए आदमी जाएगा, जो खुदा तुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहा था, वही खुदा तुझे बेहयाई करते हुए भी देख रहा है। करेगा, हिम्मत करेगा? अगर जहन्नम की आग का यकीन है, हिम्मत नहीं करेगा। अगर अज़ाब कब्र का यकीन है, हिम्मत नहीं करेगा। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तातूना अफ़वाजा, जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा, तुम फौज दर फौज हमारी तरफ आओगे। वो फ़ुतिहतिस समाअ फ़कानत अबवाबा, आसमानों में खिड़कियां हो जाएंगी, खुल जाएंगे। वह सुय्यरतुल जिबालु कानत सराबा, और ये पहाड़ रेजे रेजे की तरह उड़ा दिए जाएंगे। इन्न जहन्नम कानत मिरसादल लित्तागीन मआबल लाबिसीन फीहा अहकाबा, जहन्नम तो मुनकिरों की ताक में, जी रूह मखलूक है जहन्नम, काफिरों की तलाश में है जहन्नम। एक है अकीदे का काफिर और एक है अमल का काफिर। बख्श दिए जाएंगे हम।
पार हो जाएंगे हम। कैसे कैसे नारे लगते हैं और लगवाए जाते हैं, पार हो जाएंगे। वहां हालत यह है कि वह यक़ूलु आदम सफ़ीउल्लाह नफ़्सी नफ़्सी, आदम अलैहिस्सलाम से उम्मत कहेगी हुजूर चल के सिफारिश कर दीजिएगा, कांपेंगे, मेरी हिम्मत नहीं है रब के पास जाने की, इज़हबू इला गैरी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन सी कुर्बानी नहीं दी है अपने रब के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास यही गुनहगार उम्मत जाएगी, चलिए अल्लाह के पास सिफारिश कर दीजिए, इज़हबू इला गैरी, मेरी हिम्मत नहीं है, रब जलाल में है। जहां अंबिया सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं, वहां मटका पीर तलाश कर रहे हैं। साफ कर लीजिए जहन, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है। ये कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह सफ़ल, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ल ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान। जिब्रील जैसा अज़ीमुश्शान साहब मर्तबा फरिश्ता भी फरिश्तों के साथ कांपता हुआ खड़ा होगा और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई जुबान नहीं खोल सकता, कोई शफाअत के लिए खड़ा नहीं हो सकता। हम लोग कहां खड़े हैं? अगर हम चाहते हैं कि अंबिया का साया नसीब, अगर हम चाहते हैं औलिया का साया नसीब, ये सब बेशक हमारी शफाअत करेंगे मगर बेइज़्निल्लाह करेंगे। और रब फरमाता है ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, शफाअत का हुक्म उसी को दिया जाएगा जो ठीक ठीक बात कहे। मामूली बात है। इसलिए मुसलमानों, बहुत हौलनाक दिन आने वाला है और हौलनाकी मरने के बाद ही से शुरू हो जाती है। अलम नजालिल अर्दा मिहादा, ये जमीन तुम्हारे लिए महद बनाई गई है, आगोश बनाई गई है। और आगोश में मादर वतन न कहते हो, मां न कहते हो, तो मां की गोद में बच्चा ज्यादा दिन रहता है क्या? एक मुद्दत तक मां की गोद छोड़नी पड़ती है, उसके बाद कारोबार जिंदगी संभालना पड़ता है। अलम नजालिल अर्दा मिहादा, जमीन महद बनाई गई है, एक दिन छोड़ देना पड़ेगा। जाओगे कहां? बरज़ख में। बरज़ख कौन? एक पर्दे की जगह है, मैदान महशर से पहले वहां रखा जाएगा। बुरे लोगों की जगह का नाम है सिज्जीन, अच्छे लोगों की जगह का नाम है इल्लीयीन। कब्ल इसके कि हम मर जाएं, नेकी कर जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें यकीन हो कि अभी मौत आ जाएगी और इतना टाइम है कि मरने से पहले कुछ कर सकते हो, तो एक पेड़ लगा दो, यानी नेकी करके जाओ। बापू अपनी तकरीर में कह रहे थे ना, आधी गुठली पूरी गुठली। तो हदीस शरीफ में है कि अगर खजूर की एक खजूर को भी अगर तुमने किसी को दिया है, इस नेकी को मामूली नेकी ना मत समझो, अल्लाह की बारगाह में बड़ी नेकी है। और एक छोटी सी बुराई भी तुमने किया है, तो इस छोटी सी बुराई को छोटी बुराई ना समझो। सहाबा तो ये कहते हैं, हजरत अबू दरदा की रवायत है, सहाबा ये फरमाते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सरकार के वसाल के बाद, उम्मत को मुखातब करते हुए कहते हैं, हम हुजूर के जमाने में छोटी सी छोटी नेकी को पहाड़ों से बड़ी नेकी समझते थे और छोटी सी छोटी बुराई को पहाड़ों से बड़ी बुराई समझते थे। उम्मत जब इस मंजिल में थी तो इकबाल ने उस उम्मत का तारुफ करवाया है, उस उम्मत के बारे में कहा है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये ताकत किसने दिया था? नमाज ने दिया था। रसूल पाक की अदा है नमाज। मैं किस एंगल से नमाज को आपके दिल दिमाग में उतारूं? इस एंगल से बुराई बेहयाई रोकती है, अल्लाह देख रहा है, इस यकीन के साथ पढ़ो। अदाए मुस्तफ़ा है, इस यकीन के साथ पढ़ो। आओ इस सिलसिले में भी एक बात तुम्हें बताता चलूं। जब हुक्म आया अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो, तो सहाबा ने पूछा हुजूर सलात है ना, अरबी लफ्ज है, अकीमुस सलात, सलात कायम रखो।
तो साहबा ने पूछा हुजूर से कि कैसे सलात को कायम रखें, क्या तरीका है कायम रखने का। गोया वो लफ्ज़े सलात के माना जानते थे। अब जरा इल्मी बात है, और लफ्ज़ सलात के माना कैसे जानते थे। डिक्शनरी में लफ्ज़ सलात के 40 माना बयान किए गए। कितने? और सब मालूम था अहले अरब को 40 का 40 माना। तो जब हुक्म आया अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो, तो 40 माना तो मालूम था उन्हें सलात का। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी सलात, इन 40 में से कौन सी सलात, कैसे सलात कायम रखें। हा अल्लाह के रसूल ने लुगत का दरवाजा बंद करके एक नई लुगत दिया। इरशाद फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, सलात इस तरह कायम रखो जिस तरह मुझे कायम रखते हुए देखते हो। मालूम यह हुआ कि अदाए मुस्तफा का नाम है नमाज। हम हुजूर के गुलाम हैं और उनकी अदा छोड़े हुए हैं और झूठा नारा लगाते हैं। कोई अपने महबूब की अदा छोड़ता है क्या? अपने महबूब के लिए तो आदमी पत्थर खाता है, अपने महबूब के लिए तो आदमी गाली सुनता है। और महबूब की अदा जो अख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला कौम का सीना खोल देता है उसके लिए, पूरी कौम का महबूब हो जाता है। दूर मत जाओ, यही एक महबूब खुदा है। दूर मत जाओ, यही एक मुबल्लिग इस्लाम है। मुफ्ती कच्छ की जिंदगी देख लो, अल्लाह की मखलूक मोहब्बत करती है, अच्छे बुरे सब मोहब्बत करते हैं, सब एहतराम की नजर से देखते हैं। क्यों? अदाए महबूब अपना लिया उन्होंने। तुम में तो जो लोग पैदा हुए हैं उस वक्त से उनको देख रहे हैं। आज जो पैदा हुआ वो आज बुढ़ापे में देख रहा है, जो बूढ़ा हो चुका है उसने जवानी में देखा है, बचपन में देखा है। एक उनका है दीवाना जो खारों से गुजरता है, दर दर की लगे ठोकर गिर गिर के संभलता है। ऐसी दीवानगी है मुफ्ती कच्छ में, ऐसा इश्क रसूल है मुफ्ती कच्छ में। हजरत की जिंदगी, हजरत की बंदगी आपके सामने आईने की तरह खुली हुई है। कोई ढकोसला नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई अय्यारी नहीं, कोई मक्कारी नहीं, कोई मुरीदों को ठगना नहीं, कोई मुसलमानों के साथ फरेबकारी नहीं। जो कुछ है ओरिजिनल माल है। इसे कहते हैं टनाटन सुन्नी। नारा लगाया, नमाज नहीं पढ़ा, आई एम टनाटन सुन्नी, झूठ आ गई का। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कौन मुझको जलसे में बुलाएगा और कौन नहीं बुलाएगा। ये जिसको परवाह हो नजरानों की, वो अपना चमचागिरी करे। मैं नहीं कर सकता, ना कौम की चमचागिरी कर सकता हूं, न पेट भरू मुल्लाओं की चमचागिरी कर सकता हूं, न दीन के लुटेरे उन पीरों की चमचागिरी कर सकता हूं जो पीर के नाम पर पैर भी नहीं। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, जो पीर हैं। पीर रूमी ने तो सैकड़ों साल पहले कहा था, ऐ बसा इबलीस आदम रूए हस्त, बस बहर दस्ते न बायत दाद दस्त। ऐ लोगों, किसी के हाथ में हाथ देना तो बहुत सोच समझ करके देना, इसलिए कि तुम्हारी गलियों में पीर की शक्ल में शैतान घूमने लगा है। खिलाफत रेवड़ी की तरह बट रही है। पीरी मुरीदी इसलिए नहीं थी कि गुमराही फैलाई जाए, पीरी मुरीदी इसलिए थी कि हिदायत की राह पे कौम को लगाया जाए। एक पीर अपने मुरीद का मुअल्लिम है, टीचर है, मुरीद उसका स्टूडेंट है। और एक प्रोफेसर जो क्लास लेता है, अगर उसके शागिर्द फेल हो गए, वो कॉलेज बदनाम, वो मुअल्लिम बदनाम, वो टीचर बदनाम। पीर साहब का मुरीद अगर फेल हो गया तो पीर साहब ने एक नाम, लिस्ट दिखाई जाती है, 1 करोड़ हो गए हजरत के मुरीद। 1 करोड़ में कितने का नाम याद है हजरत को? तो भैया ये सब तमाशेबाजी दीन के नाम पर जायज नहीं, और इस तमाशाबाजी के खिलाफ बहरहाल मैदान में उलमाए हक को उतरना होगा। हम जानते हैं कि हमें गाली सुनने को मिलेगी, मंजूर है आपकी गाली,
हम जानते हैं पत्थर खाएंगे, हम मंजूर है आपका पत्थर। हम जानते हैं कि हमें जलसों में हमारा बाइकाट किया जाएगा, मंजूर है बाइकाट, मगर ये हरामखोरी मंजूर नहीं, ये दलाली मंजूर नहीं, ये दीन का एक्सप्लॉयटेशन मंजूर नहीं। भोली भाली कौम, इस कौम का क्या कसूर है? जिस रास्ते पे लगा दिया लोगों ने उस रास्ते पे लग गई। जो कौम हमारी आंख से देखती हो, हमारे कान से सुनती हो, हमारी जुबान से बोलती हो, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम सच बोलें ताकि हमारी कौम सच बोले, हम चुगलखोरी ना करें ताकि हमारी कौम चुगलखोरी ना करे, हम झूठ ना बोलें ताकि हमारी कौम झूठ ना बोले। इन तमाम तर बुराइयों से निजात अल्लाह के रसूल की जात देती। इसीलिए मैं कहता हूं दीन पढ़िए, नबी करीम को पढ़िए। नमाज नाम है अदाए मुस्तफ़ा का, जब भी सजदे में हो और दिल भी हो पेशे खुदा, लेकिन जो ऐसे में ख्याले मुस्तफ़ा छूटा तो सब छूटा। मुस्तफ़ा और याद ना आए, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी पढ़ें और मुस्तफ़ा ना याद आए, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ें और मुस्तफ़ा ना याद आए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ें और मुस्तफ़ा ना नजर आए। वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं कि सर झुक गया दिल झुका ही नहीं। वाए नाकाम ये जाहिद के जबी पर तेरी, दागे सजदा तो बना दागे मोहब्बत ना बना। सबसे ज्यादा इस वक्त तबलीग की जरूरत है नमाज की। एक एक बच्चा समझ में आए चाहे ना आए, जब तक नमाज के अरकान की अदा तो कर ही लेते हो, अगर नमाज की दुआएं नहीं याद हैं, जब तक नहीं याद हैं तब तक जो कुछ याद है वो पढ़ करके अल्लाह के सामने झुको और उस पीरियड में उसे याद करो। और कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम तो भलाई पहुंचाने के लिए और बुराई से रोकने के लिए पैदा किए गए हो। जो कौम भलाई पहुंचाने के लिए बुराई से रोकने के लिए पैदा हुई थी, आज उस कौम को भलाई और बुराई की पहचान करवाई जा रही है। क्यों? इसलिए कि हमने दीन पढ़ा नहीं। और आजकल मेरे दोस्त अगर इस तरह की बात की जाए, धीरे धीरे सरकते हैं लोग, अरे यार मजा नहीं आया। दूसरों को गाली देते तब मजा आता, मरदूद खबीस कहते तब मजा आता, हवाई हवाई उड़ाते तब मजा आता, झूठी करामतें बयान करते तब मजा आता। बुजुर्गाने दीन की जिंदगी में सच्चाइयों का इतना नूर है कि किसी झूठी करामत को बयान करके उनकी अजमत में आप चार चांद नहीं लगा सकते। इसलिए हजरात गिरामी ईमानदारी से अपने रब के सामने झुकिए। ये अदाए मुस्तफ़ा है। इस एंगल से देखिए, हुजूर की अदा है, मोहब्बत का दावा है ना। कैसी मोहब्बत है भाई? हम किसी से मोहब्बत करें, किसी की वफादारी के गुण गाएं, रोज जाकर के 7 अर्शी सलाम 7 फरशी सलाम करें, हुजूर सलाम हुजूर सलाम हुजूर सलाम, और वो कहें कि जाओ जरा एक काम तो करके आओ, तो हम अनसुनी कर दें, हुजूर सलाम हुजूर सलाम हुजूर सलाम। अरे भाई मेरा एक काम करके आओ, हुजूर सलाम, काम नहीं करेंगे, बस सलाम सलाम सलाम। फ्रॉड नहीं है ये? अल्लाह का रसूल जो देता है उसे लो, और अल्लाह का नबी जिससे रोकता है उससे रुको। सरकार से मोहब्बत का मतलब यह हुआ कि सरकार जो हुक्म दे रहे हैं उसे कीजिए। क्या सरकार ने नमाज का हुक्म नहीं दिया था? अल्लाह के हबीब, नमाज तो बड़ी चीज है, जो लोग जमात में शामिल नहीं होते उनके लिए कितनी सख्त शदीद हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे जी में आता है कि उनके मकानों में आग लगा दूं जो जमात तैयार रहती है और घर में बैठे रहते हैं। तारिके सलात जहन्नमी है, कलमा पढ़ने के बाद भी जहन्नमी है, मुसलमान होने का दावा करने के बाद भी जहन्नमी है। ये हदीसें क्यों नहीं सुनाई जाती कौम को? किसी हालत में नमाज माफ नहीं है, किसी हालत में। हजरत गिरामी कैसा इश्क था। हम कितने बड़े बड़े लोगों के आशिक, हजरत अली के आशिक,
कैसा इश्क। नबी की नींद पे नमाज कुर्बान किया तो नबी ने नमाज वापस दे दी। ऐसी है नमाज। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं